कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्राये। श्रीमद्भागवत महापुराण बद्री विशाल भगवान की जय। नर नारायण भगवान की जय। श्री नारद जी भगवान की जय। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव भगवान की जय। सुखदेव गोस्वामी जी की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। सूत जी महाराज की जय। शौनकादि ऋषियों की जय। श्रोता बिंदु की जय। भक्तों बिंदु की जय। श्री गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। आज यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की 10वें स्कंद का चर्चा। 68 अध्याय कौरव पर बलराम जी का कोप और शाम्ब का विवाह। श्री शुकवाच दुर्योधन सुतं राजन् लक्ष्मणं समितिञ्जयो स्वयंवरस्तमहाराज शंभो जम्बवती सुत। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, परीक्षित, जाम्बवती नंदन शंभो अकेले ही बहुत बड़े बड़े वीर पर विजय प्राप्त करने वाले थे। वे स्वयंवर में स्थित दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को हार लाए। इसी से कौरवों को बड़े क्रोध हुआ। वे बोले, यह बालक बहुत ठीक है, देखो तो सही, इसने हम लोगों को नीचा दिखाकर बलपूर्वक हमारी कन्या का अपहरण कर लिया। वह तो इसे चाहती भी न थी, अतः इस ठीक को पकड़ कर बांध लो। यदि यदुवंशी लोग रुष्ट भी होंगे तो वे हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। वे लोग हमारी ही कृपा से हमारी ही दी हुई धन से परिपूर्ण पृथ्वी का उपभोग कर रहा है। यदि वे लोग अपने इस लड़के के बंदी होने का समाचार सुनकर यहाँ आएंगे तो हम लोग उनका सारा घमंड चूर चूर कर देंगे और उन लोगों के मिजाज वैसे ही ठंडे हो जाएंगे जैसे संयमी पुरुष के द्वारा प्राणायाम आदि उपायों से वश में हो की हुई इंद्रिया। वैसा विचार करके कर्ण, शल, वृषभाज, यज्ञकेतु और दुर्योधन आदि वीरों ने कुरुवंश के बड़े बुरों की अनुमति ली तथा शाम्बों को पकड़ लेने की तैयारी की। जब महारथी शाम्बों ने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों मेरा पीछा कर रहा है तो वे एक सुंदर धनुष चलाकर सिंहों के समान अकेले ही रणभूमि में डट गए। इधर कर्ण को मुखिया बनाकर कौरव वीर धनुष चलाए हुए शाम्बों के पास आ पहुंचे और क्रोध में भरकर उनको पकड़ लेने की इच्छा से खड़ा रहा। इस प्रकार ललकारते
हुए बाणों की वर्षा करने लगे। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, परीक्षित, यदुनंदन शाम्भो अचिंत औषधशाली भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। कौरवों को प्रहार से वे उन पर चीर गए, जैसे सिंहों तुच्छ हरिणों का पराक्रम देखकर सीज जाता है। शाम्भो ने अपने सुंदर धनुष का टंकार करके कर्ण आदि 6 वीरों पर, जो अलग अलग सारथ पर सवार थे, 6 बाणों से एक साथ अलग अलग प्रहार किया। उनमें से 4 बाण उनके 4 घोड़ों पर, एक एक उनके सारथियों पर और एक एक उन महान धनुषधारी रथी वीर पर सुरा। शाम्भो के इस अद्भुत हस्तलाघव को देखकर विपक्षी वीर भी मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करने लगे। इसके बाद उन 6 वीरों ने एक साथ मिलकर शाम्भो के रथहीन कर दिया। 4 वीरों ने एक एक बाण से उनके 4 घोड़ों के मारा। एक ने सारथी को और एक ने शाम्भो का धनुष काट डाला। इस प्रकार कौरव ने युद्धों में बड़ी कठिनाई और कष्ट से शाम्भो को रथहीन करके बांध लिया। इसके बाद वे उन्हें तथा अपनी कन्या लक्ष्मणा को लेकर जय मनाते हुए हस्तिनापुर लौट आए। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, परीक्षित, नारद जी से यह समाचार सुनकर यदुवंशियों की बड़ा क्रोध आया। वे महाराज उग्रसेन की आज्ञा से कौरव पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। बलराम जी कलह प्रधान कलियुग के सारे पाप ताप को मिटाने वाले हैं। उन्होंने कुरुवंशियों और यदुवंशियों के लड़ाई झगड़े को ठीक ना समझा। यद्यपि यदुवंशी अपनी तैयारी पूरी कर चुके थे, फिर भी उन्होंने उन्हें शांत कर दिया और स्वयं सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर गए। उनके साथ कुछ ब्राह्मण और यदुवंशों के बड़े बुरे भी गए। उनके बीच में बलराम जी की ऐसा सभा हो रही थी मानो चंद्रमा ग्रहों से घिरे हुए हो। हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम जी नगर के बाहर एक उपवन में ठहर गए और कौरव लोग क्या करना चाहते हैं, इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने उद्धव जी को धृतराष्ट्र के पास भेजा। उद्धव जी ने कौरवों की सभा में जाकर धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बलमेक और दुर्योधन की विधि पूर्वक अभ्यर्थना वंदना की और निवेदन किया कि बलराम जी पधारे हैं। अपने परम हितैषी और प्रियतम बलराम जी का आगमन सुनकर कौरवों की प्रसन्नता की सीमा न रही। वे उद्धव जी का विधि पूर्वक सत्कार करके अपने हाथ में मांगलिक सामग्री लेकर बलराम जी की आगमनी करने के लिए चले। फिर अपने अपनी अवस्था और संबंधों के अनुसार सब लोग बलराम जी के मिले तथा उनके सत्कार के लिए उन्हें गौ अर्पण की एवं अर्घ्य प्रदान किया। उनमें जो लोग भगवान बलराम जी का प्रभाव जानते थे, उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तदंतर उन लोगों ने परस्पर एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा और यह सुनकर कि सब भाई बंधु सकुशल है, बलराम जी ने बड़े दृढ़ता और गंभीरता के साथ यह बात कही। सर्वसमर्थ राजाधिराज महाराज,
उग्रसेन ने तुम लोगों को एक आज्ञा दी है, उसे तुम लोग एकाग्रता के और सावधानी के साथ सुनो और अविलंब उसका पालन करो। अग्रसेन जी ने कहा कि हम जानते हैं कि तुम लोगों ने कोई उन्हें मिलकर धर्मों से अकेले धर्मात्मा संबंधों को हरा दिया और बंदी कर लिया है। यह सब हम इसलिए सहा लेते हैं कि हम संबंधियों में परस्पर फूट न पड़े, एकता बनी रहे, अथवा अब झगड़ा मत बढ़ाओ। शंभु को उसका नववधु को साथ हमारे पास भेज दो। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, परीक्षित, बलराम जी की वाणी वीरता और शूरता और बाल पुरुष के उत्कर्ष से परिपूर्ण और उनकी शक्ति के अनुरूप थी। यह बात सुनकर कुरुवंशी क्रोध से तिल मिला उठे। वे कहने लगे, आहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। सचमुच काल की ही चाल को कोई टाल नहीं सकता। तभी तो आज पेरू की जूती उस सिर पर चढ़ना चाहती है जो श्रेष्ठ मुकुट से सुशोभित है। इन यदुवंशियों को साथ किसी प्रकार हम लोगों ने विवाह संबंध कर लिया। ये हमारे साथ सोने बैठने और एक पंक्ति में खाने लगे। हम लोगों ने ही उन्हें राज सिंहासन देकर राजा बनाया और अपने बराबर बना दिया। ये यदुवंशी चबोर, पंखा, शंख, शीत छत्र, मुकुट, राज सिंहासन और राजोचित सज्जा का उपभोग इसलिए कर रहा है कि हमें जानबूझकर इस विषय में उपेक्षा कर रखी है। बस अब हो चुका। यदुवंशियों को पास अब राजचिन्ह रहने की आवश्यकता नहीं। उन्हें उनसे छीन लेना चाहिए। जैसे सांपों को दूध पिलाने वालों के लिए ही घातक है, वैसे ही हमारे देव ही राज चिन्हों को लेकर ये यदुवंशी हमसे ही विपरीत हो रहे हैं। देखो तो भला, हमारे ही कृपा प्रसाद से तो इनकी बढ़ती हुई और अब निर्लज्ज होकर हमें पर हुक्म चलाने चली। शोक है। जैसे सिंह का ग्रास कभी भेड़ा नहीं छीन सकता, वैसे ही यदि भीष्म, द्रोण, अर्जुन आदि कौरव वीर जानबूझकर न छोड़ दे तो स्वयं देवराज इंद्र भी किसी वस्तु का उपभोग कैसे कर सकते हैं। सोगोवाचम जन्मबंध स्त्रियान्नधामदस्तं भरतर्षभा अश्रव रामं दुर्भाचम सभ्यपुरमाविशन्। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, परीक्षित, कुरुवंशी अपनी कुलीनता बांधवों परिवारों वाले अर्थात भीष्मादि के बल और धन संपत्तियों के घमंड में चूर हो रहे हैं। उन्होंने साधारण शिष्टाचार को भी परवाह नहीं की और वे भगवान बलराम जी को इस प्रकार दुर्वासन कहकर हस्तिनापुर लौट गए। बलराम जी ने कौरवों की दुष्टता देखी और उनके दुर्वचन भी सुने।
अब उन्हें उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उस समय उनकी ओर देखा तक नहीं जाता था। वे बार बार जोर जोर से हंसकर कहने लगे, सास है, जिन दुष्टों को अपनी कुलीनता, बल, पुरुष और धन का घमंड हो जाता है, वे शांति नहीं चाहते, उनको दमन करने का, रास्ते पर लाने का उपाय समझाना, बुझाना नहीं बल्कि दंड देना है। ठीक वैसे ही जैसे पशुओं को ठीक करने के लिए डंडे का प्रयोग आवश्यक होता है। भला देखो तो सही, सारे जदुवंशी और श्री कृष्ण भी क्रोध से भरकर लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। मैं उन्हें शनई शनई समझा बुझाकर इन लोगों को शांत करने के लिए, सलाह करने के लिए यहाँ आया। फिर भी ये मूर्ख ऐसे दुष्टता कर रहे हैं। उन्हें शांति प्यारी नहीं, कलह प्यारी है। ये इतनी घमंडी हो रहे हैं कि बार बार मेरा तिरस्कार करके गालियाँ बक गए हैं। ठीक है भाई, ठीक है, पृथ्वी के राजाओं को तो बात ही क्या, त्रिलोकों के स्वामी इंद्र आदि लोकपाल जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वे उग्रसेन राजाधिराज नहीं है। वे तो केवल भोज वृष्णि और अंधवंशी जादवों के स्वामी है। जो सुधर्मा सभा को अधिकार में करके उसमें विराजते हैं और जो देवताओं को वृक्ष परिजातों को उखाड़ कर ले आते और उसी का उपभोग करते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण भी राज सिंहासन के अधिकारी नहीं है। अच्छी बात है, सारे जगत की स्वामिनी भगवती लक्ष्मी श्याम जिनके चरण कमलों की उपासना करते हैं, वे लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण चंद्र छत्र चवर आदि राजचित सामग्रियों को नहीं रख सकते। ठीक है भाई, जिनके चरण कमलों की धूल संत पुरुष के द्वारा शिवित गंगा आदि तीर्थों को भी तीर्थ बनने वाली है। सारे लोकपाल अपने अपने शिष्ट मुकुट पर जिनके चरण कमलों की धूल धारण करते हैं, ब्रह्मा शंकर में और लक्ष्मी जी जिनकी कला की भी कला है और जिनके चरणों की धूल सदा सर्वदा धारण करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के लिए भला राज सिंहासन कहाँ रखा है। वे सारे जदुवंशी तो कौरवों का दिया हुआ पृथ्वी का एक टुकड़ा भोगते हैं। क्या खूब हम लोग जूते हैं और ये कुरुवंशी स्वयं शीर है। ये लोग औषधों से उन्मत्त घमंडी कौरा पागल सरीके हो रहे हैं। इनकी एक एक बात कटुता से भरी और बेसिर पेड़ की है। मेरे जैसा पुरुष जो इनका शासन कर सकता है, उन्हें दंड देकर इनके होश ठिकाने ला सकता है। भला इनकी बातों को कैसे सहन कर सकता है। आज मैं सारी पृथ्वी को कोरा भीन कर डालूंगा। इस प्रकार कहते कहते बलराम जी क्रोधों से वैसे भर गए मानो त्रिलोकों को भस्म कर देंगे। वे अपना हॉल लेकर खड़े हो गए। उन्होंने उसकी नोक से बार बार चोट करके हस्तिनापुर को उखाड़ लिया और उसे डुबाने के लिए बड़े क्रोध से गंगा जी की ओर खींचने लगे।
हल से खींचने पर हस्तिनापुर इस प्रकार कांपने लगा मानो जल में कोई नाव डगमगा रही हो। जब कौरव ने देखा कि हमारा नगौर तो गंगा जी में गिर रहा है तब वे घबरा उठा। फिर उन लोगों ने लक्ष्मण के साथ संभव को आगे किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए कुटुंबों के साथ हाथ जोड़कर सर्वशक्तिमान उन्हें भगवान बलराम जी की शरण में गए और कहने लगे, लोक अभिराम बलराम जी, आप सारे जगत के आधार शेष जी है। हम आपका प्रभाव नहीं जानते प्रभु, हम लोग मूर्ख हो रहे, हमारी बुद्धि बिगाड़ गई है, इसलिए आप हम लोगों का अपराध क्षमा कर दीजिए। आप जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के एकमात्र कारण है और स्वयं निराधार स्थित है। सर्वशक्तिमान प्रभु, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं कि आप खिलाड़ी हैं और ये सब के सब लोग आपके खिलौने हैं। अनंत आपके शस्त्र शस्त्र शीर है और आप खेल खेल में ही इस भूमंडल को अपने सिर पर रखते हैं। जब प्रलय का समय आता है तब आप सारे जगत को अपने भीतर लीन कर देते हैं और केवल आप ही बचे रहकर अद्वितीय रूप से शयन करते हैं। भगवान, आप जगत की स्थिति और पालन के लिए विशुद्ध सत्वमय शरीर ग्रहण किए हुए हैं। आपका यह क्रोध देश जहाँ मत्सर के कारण नहीं है, यहाँ तो समस्त प्राणियों को शिक्षा देने के लिए है। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले सर्व प्राणी स्वरूप अविनाशी भगवान, आपको हम नमस्कार करते हैं। समस्त विश्व के रचयिता देव, हम आप लोग को बार बार नमस्कार करते हैं। हम आपकी शरण में हैं, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। सुगोवाचुम एवं प्रपन्ने संविघ्ने वेपमानोय नवलः प्रसादितो सुप्रसन्नो माविरष्टत्व भयं ददौ। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, परीक्षित कौरवों का नगौर डगमगा रहा था और वे अत्यंत घबराहट के परे हुए थे। जब सबके सब कुरुवंशी इस प्रकार भगवान बलराम जी की शरण में आए और उनकी स्तुति प्रार्थना की तब वे प्रसन्न हो गए और डरो मत ऐसा कहकर उन्हें अभय दान दिया। परीक्षित दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणा से बड़ा प्रेम करता था। उसने दहेज में 60 वर्ष के 1200 हाथी, 10,000 घोड़े, सूर्य के समान चमकते हुए सोने के 6,000 रात और सोने के हार पहने हुए 1,000 दासी आदि यदुवंशी शिरोमणि भगवान बलराम जी ने यह सब दहेज स्वीकार किया और नव दंपति लक्ष्मणा तथा शाम्बो के साथ कौरवों का अभिनंदन स्वीकार करके द्वारका की यात्रा की। अब बलराम जी द्वारकापुरी में पहुंचे और अपने प्रेमी तथा समाचार जानने के लिए उत्सुक बंधु बांधवों से मिले। उन्होंने यदुवंशियों की भाव भरी सभा में अपना वह सारा चरित्र कहा सुनाया जो हस्तिनापुर में उन्होंने कौरवों को साथ किया था। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, परीक्षित, यह हस्तिनापुर आज भी दक्षिण की ओर ऊंचा और गंगा जी की ओर कुछ झुका हुआ है और इस प्रकार यह भगवान बलराम जी के पराक्रम की सूचना दे रहे हैं। आज हम लोग श्रीमद् भागवत जी का कथा यह विश्राम करता हूँ। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस संहिता दशम स्कंदे उत्तरार्धे
हस्तिनापुर आकर्षण रूप संस्कार संकर्षण विजय नाम अष्टविंशति अध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणतकृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।